अवश्य वो दुष्ट मेघनाद महायज्ञ कर रहा है। ऐसा महाघाती मायावी अस्त्र प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है जिससे भयंकर ज्वालामुखी के समान शक्ति उत्पन्न कर वो हम सबका संहार कर सके। नागपाश और ब्रह्मास्त्र के बाद पता नहीं कौन सी मायावी विनाशक शक्ति लेकर लौटेगा मेघनाद। बहुत झेल चुके उसकी मायावी शक्तियों का प्रकोप। अब मेघनाद की मनमानी और नहीं सहूंगा। अंत करूंगा उसका, अंत करूंगा उसका, अंत करूंगा उसका। ये कैसा ध्वंस और प्रकाश है? मैं अभी जाकर देखता हूं। नहीं हनुमान, उसका कोई लाभ नहीं। मायावी मेघों से भी सुरक्षित है निकुंबिल का पर्वत, मेघनाद का यज्ञ स्थल, जहां नभचर का भी आकाश मार्ग से पहुंचना असंभव है। परंतु महाराज विभीषण जी, मेघनाद को रोकने के लिए हमारा वहां पर पहुंचना अति आवश्यक है। उसका कोई तो उपाय होगा। हाँ हनुमान, एक गुप्त मार्ग अवश्य ज्ञात है मुझे। तब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। यथाशीघ्र प्रस्थान कर उसके यज्ञ के पूर्ण होने से पूर्व ही उस दुष्ट मेघनाद का वध कर देना चाहिए। अब यही एक अवसर है यहां से भागने का। दुष्ट भागने की चेष्टा कर रहा है, अभी बताता हूं। तुमने बहुत अच्छा किया हनुमान, अन्यथा मेघनाद की वध करने की हमारी योजना से ये रावण को अवगत करा देता। प्रभु, मेघनाद के यज्ञ में व्यवधान डालना तो संभव है, किंतु उसका वध असंभव है। उसे प्रभु ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है कि उसका वध ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है जिसने 14 वर्षों की दीर्घ अवधि में एक भी क्षण निद्रापान ना किया हो और ना ही भोजन का एक निवाला भी ग्रहण किया हो। प्रभु, क्या आपकी वानर और वृक्ष सेना में ऐसा कोई योद्धा है? चौदह वर्ष? वानर योद्धा तो 14 घड़ी के लिए भी भोजन नहीं त्याग सकते। सुषेण जी, एकमात्र हनुमान ही ऐसे हैं जो प्रभु की सेवा में लीन रहने की अवधि में जो निद्रा और भोजन दोनों का परित्याग करते हैं। परंतु वो पर्याप्त कहां? हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जिन्होंने 14 वर्षों तक एक तपस्वी के समान अपना जीवन व्यतीत किया हो। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण,
लक्ष्मण है वो तपस्वी हनुमान। लक्ष्मण जी? तन मन धन से मेरी सेवा में लीन लक्ष्मण है वो परम तपस्वी, जिन्होंने मेरे लिए 14 वर्षों से अपने समस्त सुखों का बलिदान किया है। नेत्रों में निद्रा भूल चुके हैं, भोजन का एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं लिया है। अद्भुत है लक्ष्मण जी, भोजन को छोड़ कर क्या किया है इन्होंने। महान है लक्ष्मण जी। धन्य है आप लक्ष्मण भैया, धन्य है आपकी भक्ति। प्रभु सेवा में यदि मैं आपका तनिक भी अनुकरण कर सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हनुमान, तुमने भी सदैव अपने हितों की चिंता किए बिना ही मेरी सेवा की है, इसलिए ये कार्य मैं लक्ष्मण और तुम्हें सौंपता हूं। आप दोनों महाराज विभीषण के साथ जाकर मेघनाद का वध कीजिए। इस आक्रमण में इन तीनों महायोद्धाओं के सिवाय प्रत्यक्ष रूप से हमारी सेना भाग नहीं लेगी, क्योंकि जो युद्ध के मर्यादाओं और नियमों को भंग करने के अभ्यस्त हैं, उनके प्रति उत्तर में ये हमारा उन पर गुप्त प्रहार होगा। महाराज सुग्रीव, अधर्मियों को अधर्म करने से रोकने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ऐसी अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें ऐसे उपाय अनिवार्य हैं। प्रभु, सूर्यास्त हो रहा है। अब मेघनाद के जीवन का सूर्यास्त करने के लिए हमें तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। हमें शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए प्रभु। भैया, आपका आशीर्वाद साथ है तो अब हम सब मेघनाद के वध का सुखद समाचार लेकर ही लौटेंगे। जाओ लक्ष्मण, और सफल होकर लौटो। पुनः जय जयकार क्यों कर रहे हैं वानर? कहां है वो गुप्तचर जिसे मैंने वहां की सभी गुप्त सूचनाएं ज्ञात करने के लिए नियुक्त किया था? आप वहां क्या ढूंढ रहे हैं महाराज विभीषण? माता निकुंभला देवी की लघु प्रतिमा
जो उस ओर जाने का द्वार इंगित करेगी। वहां बाईं ओर प्रतिष्ठित है माता। माता, मां निकुंबला, प्रणाम। प्रणाम। रुक जाइए महाराज विभीषण, भ्राता लक्ष्मण। रावण ने यहां की सुरक्षा के लिए प्रहरी नियुक्त किए होंगे। पग पग पर सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा हमें। इसीलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप मुझे आगे चलने दें। क्या कहा? वो तुच्छ वानर, उस वनवासी का अनुज और मेरा द्रोही भ्राता विभीषण तीनों मिलकर मेघनाद को रोकने निकुंबला पर्वत पर गए हैं। अब हम किस सुरंग में प्रवेश करें, ये तो आप ही बता सकते हैं महाराज विभीषण जी। अब हम किस सुरंग में प्रवेश करें, ये तो आप ही बता सकते हैं महाराज विभीषण जी। हनुमान, मुझे पूर्णतः ज्ञात है, अंतिम बार जब मैं भ्राता रावण के साथ आया था तो मैंने इसी सुरंग में उनके साथ प्रवेश किया था जिसपे वो प्रतिमा अंकित है। अर्थात यही सुरंग हमें निकुंबलिका पर्वत तक लेकर जाएगी। निकुंबला पर्वत पर नहीं, मेरे उस मायावी क्षेत्र में पहुंच जाएगा जहां वो तीनों चिरकाल के लिए बंदी बनेंगे।
परंतु तुम दोनों सचेत रहना, उन तीनों पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। जो आज्ञा लंकेश। महाराज विभीषण, ये अन्य सुरंगें जाती कहां पर हैं? ये सुरंगें ऐसे मायावी स्थान पर जाती हैं जहां पर जाकर कोई लौट नहीं सकता। परंतु मुझे स्पष्ट स्मरण है, भ्राता लंकेश के साथ मैं इसी सुरंग से निकुंभलिका पर्वत पहुंचा था। उचित है, आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए। क्या हुआ हनुमान जी, आप रुक क्यों गए? मुझे ज्ञात है कि हमें मेघनाद के महायज्ञ पूर्ण होने के पूर्व ही रोकना होगा उसे, इसलिए शीघ्रता अति आवश्यक है। परंतु शीघ्रता में हुई त्रुटि के कारण हम रावण के कुचक्र में ना फंस जाएं, उसके प्रति भी हमें सतर्क रहना होगा। कैसा कुचक्र हनुमान जी? सखा, अत्यंत कुटिल और कपटी है रावण। स्मरण तो उसे भी होगा कि वो आपके साथ यहां पर आया था। महाराज विभीषण, इसीलिए आपको भ्रमित करने के लिए उसने वहां पहुंचने का मार्ग परिवर्तित कर दिया होगा। हनुमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता रावण के षड्यंत्र का आभास करा के आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, अन्यथा इसी गुप्तचर की भांति हम भी सदैव के लिए बंदी बन जाते और मेघनाद के यज्ञ को रोकने की हमारी चेष्टा अधूरी रह जाती। परंतु हम अभी भी यही हैं और वो मेघनाद वहां अपना यज्ञ सुचारू रूप से कर रहा है। इस महायज्ञ के प्रथम चरण के समापन के साथ ही मैं यज्ञ का वो चरण प्रारंभ करूंगा जिससे मुझे अपार शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होगी। मेघनाद का यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे सकते हम। हमें यथाशीघ्र सही मार्ग ढूंढकर वहां तक पहुंचना ही होगा। तो इस ओर से उत्पन्न होने वाला वायु का प्रवाह इस बात का संकेत है कि इस सुरंग का मुख इसी ओर है।
हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस वानर ने तो पुनः इनकी रक्षा कर ली। महाराज लंकेश, एक अशुभ समाचार है। वो वानर पुनः हमारे मार्ग में एक अवैध अवरोध के समान आकर खड़ा हो गया है। आपकी योजना को भांपकर उसने उन तीनों की रक्षा कर ली है। हाँ! ये तुच्छ वानर कंटक बनकर चुभ रहा है मुझे। महाराज, परंतु मुझे अटल विश्वास है कि हमारे चारों महास्तंभासुर उन तीनों की सम्मिलित शक्तियों पर अवश्य भारी पड़ेंगे। प्रतीत होता है कोई आ रहा है। जो भी हो, उसका भक्षण करूंगा मैं। हनुमान जी कहाँ गए? उन्हें कोई क्षति तो नहीं पहुंची? ये नीलस्तंभासुर त्रिकूट पर्वत का आधार बन उसे संतुलित कर लंका को शक्ति प्रदान करने वाले 4 असुरों में से एक अत्यंत क्रूर और महाविनाशकारी महाराक्षस है ये। जिन हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का वार भी व्यर्थ हुआ, उन्हें इस राक्षस की शक्ति छू भी नहीं सकती। महाराज विभीषण,
मुझे शीघ्र लंकेश को सूचित करना होगा। हनुमान जी, यहां समय व्यर्थ नहीं कर सकते हम। हमें मेघनाद को रोकने के लिए शीघ्रता करनी होगी। कैसा अशुभ भूकंप है ये, जैसे लंका की नींव ही हिल गई हो। महाराज लंकेश, नील स्तंभासुर हताहत हुआ। हताहत हो गया नील स्तंभासुर? कैसे? किसने किया ये दुष्कृत्य? हनुमान। हनुमान 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 मेरी प्रत्येक चाल पर, मेरे प्रत्येक वार में अवरोध उत्पन्न करता है ये तुच्छ वानर। जब तक ये वानर शेष रहेगा, मेघनाद के यज्ञ पर, मुझ पर, लंका पर और राक्षस कुल पर संकट के मेघ छाए रहेंगे। तैयार हो जाओ विद्युत जीवा। अब उस हनुमान को अपने महाजाल में फंसाकर सदा के लिए अपने मार्ग से हटाने का समय आ गया है। जाओ, जाकर उकसाओ से और अंतरिक्ष में लेकर आओ। अब उस हनुमान रूपी आतंक का सर्वनाश करने में और अधिक समय नहीं लूंगा मैं। जाओ। आओ असुर, तुम भी करो अपने शक्ति का प्रदर्शन, परंतु स्मरण रखना, राम काज में आने वाले प्रत्येक व्यवधान का अंत करेगा हनुमान। आओ हनुमान। दुष्ट विद्युत जिह्वा, मेरा वध करने की शपथ ली थी ना तुमने? देखो, देखो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। दिखाओ अपना बल, करो मुझसे युद्ध। आओ। कोई मायावी छल है इसका। अवश्य मुझे भ्रमित कर यहाँ से भटकाने का प्रयास कर रहा है ये, ताकि हम अपना लक्ष्य ना पा सकें और मेघनाद का वध ना कर सकें। मुझे छोड़कर इनसे युद्ध कर रहे हो वानर, परंतु स्मरण रहे, इस अंतराल में मैं अपना प्रपंच और मायावी माया रच के तुम्हारे प्रभु श्री राम और उस वानर राज सुग्रीव को एक दूसरे का वध करने के लिए बाध्य कर दूंगा। फिर संपूर्ण वानर सेना का नाश हो जाएगा। नाश। कोई युक्ति सोचनी होगी मुझे, अन्यथा ये तीनों राक्षस और विद्युत जिह्वा हमें उलझा कर रखेंगे। और 8 प्रहर समाप्त होते ही मेघनाद का महायज्ञ संपन्न हो जाएगा। फंस गए ना तुम वानर।
अब मैं करूंगा तुम्हारे प्रभु राम का वध, क्योंकि तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी भी अदृश्य शत्रु पर वार नहीं करते ना, तो मैं अदृश्य होकर उससे युद्ध करूंगा और करूंगा उनका वध। हनुमान जी, इन राक्षसों को हम मिटा देंगे। आप विद्युत जीभा का वध कर अपनी शपथ पूर्ण कीजिए। हाँ हनुमान, जिस पापी राक्षस ने माता सीता के मायावी रूप को रचकर उनका वध करने की क्रीड़ा की थी, आप उसका अंत कीजिए। मैं भ्राता लक्ष्मण की सहायता करता हूं। दुविधा में है हनुमान, मुझे तत्काल निर्णय लेना होगा। विलंब मत कीजिए हनुमान, विद्युत जीभा को रोकिए। भैया राम के समीप उसे जाने मत दीजिए। जाइए हनुमान, जाइए। वनवासी, मैं आ रहा हूं तेरा वध करने। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। जय श्री राम। महाराज विभीषण, हमें शीघ्र ही इनके वध का कोई उपाय कर मेघनाथ के महायज्ञ को रोकना ही होगा। अब महायज्ञ के इस चरण के पश्चात पूर्णाहुति शेष है और उसके पश्चात अजय हो जाऊंगा मैं। जय मां निकुंभला, जय मां निकुंभला। कदापि पूर्ण नहीं होगा मेघनाथ का यज्ञ। उसके पूर्व ही विद्युत जिह्वा का वध कर लौट आऊंगा मैं। उस वानर को वहां से हटाने की हमारी प्रथम योजना तो सफल हो गई। ये दुष्ट मुझे अंतरिक्ष की ओर क्यों ले जा रहा है? उस बाण द्वारा अंतरिक्ष में बंधक बनाने से अधिक क्या दंड होगा जो रावण भी हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा ही है जो लंकेश हमारे प्राण छीन ले। अनंत काल तक
ब्रह्मांड में इस प्रकार शुदा और तृष्णा से त्रस्त रहने से तो वही उत्तम होगा। बंद करो तुम्हारा ये अनर्गल प्रलाप। ये आप क्या कर रहे हैं लंकेश? एक अकीदा आप भूल रहे हैं। आपका कोई भी अस्त्र हमारा वध नहीं कर सकता। एकमात्र नारायण ही हमारा वध कर सकते हैं। इसीलिए तुम्हारा वध करने नहीं, मुक्त करने आया हूं तुम्हें। मेरा ये दिव्य बंधन मुक्ति अस्त्र तुम्हें अभी इस मायावी बंधन से मुक्त करा देगा। धन्यवाद लंकेश, आपने हमें मुक्त किया। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। तो रुको, अपना ऋण चुकाए बिना कहां जा रहे हो? तुम्हें मुक्त किया है मैंने, तो तुम भी मेरा एक कार्य करो। उस वानर का वध करना होगा तुम्हें, जिसने तुम्हें बंदी बनाकर अंतरिक्ष में फेंक दिया था। लंकेश, उस दुष्ट वानर को तो हम वैसे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे तुमसे यही आशा थी दशासुर। विद्युत जीवा मेरे निर्देशानुसार उस वानर को अंतरिक्ष में एक नियत स्थान पर लेकर आ रहा है। तुम्हें अपनी समस्त शक्ति लगाकर उसका वध करना होगा। और स्मरण रहे, वो अब बालक नहीं रहा। सचेत रहना तुम सब। ये वानर यहाँ तो पहुंच गया, किंतु ये यहाँ से जीवित नहीं वापस जाएगा। तो जाओ, इस अवसर का लाभ उठाओ, प्रतिशोध लो अपना उस तुच्छ वानर से। जय लंकेश। युद्ध की चुनौती देकर कहां पलायन कर रहे हो मायावी? साहस है तो वीरों की भांति मेरा सामना करो। अब मुझसे नहीं, मेरे काल से तेरा सामना होगा वानर। युद्ध से नहीं, इन दोनों की शक्तियों को आपस में टकराकर ही नष्ट कर सकेंगे हम। आप अपनी युक्ति में सफल रहे भ्राता लक्ष्मण, परंतु हमारे पास अधिक समय नहीं है महाराज विभीषण।
हमें यथाशीघ्र वहां पहुंचकर मेघनाथ के यज्ञ को रोकना होगा। भयंकर महाराक्षस महास्तंभसुर अभी शेष है। ये कैसी माया है? ये असंख्य रावण कहां से प्रस्तुत हो गए? ये कैसे मायावी लोक में ले आया मुझे विद्युत जिह्वा, जहां रावण के अनेक प्रतिरूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इन सहस्त्र रावणों के मध्य लाकर अवश्य ही ये दुष्ट मायावी ये मुझे किसी बड़े माया जाल में फंसाने की चेष्टा कर रहा है। परंतु वो मायावी स्वयं है कहां, जिसका वध कर मुझे शीघ्र लौटना चाहिए। लक्ष्य में कितनी भी बाधा हो, उसका सामना करने वाला व्यक्ति ही सफल हो सकता है।